नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 27 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर का समय, यकीन मानिए आपके घर के ऊपर मंडरा रही है तीन भयंकर शक्तियाँ, और इनका परिणाम आपको भी हिलाकर रख देगा। क्योंकि सच जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। आने वाले 5 दिन बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेकर आ रहे हैं। बस आपको इन शक्तियों के साथ की ज़रूरत है। अगर आपने इन्हें नाराज कर दिया तो ये अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। आने वाले अगले 5 दिन बड़े सारे बदलाव आपके जीवन में ला रहे हैं। आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वीडियो को अंत तक देखना होगा। सावधानियां और उपाय हमने विस्तार से बताए हैं। लेकिन सबसे पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप ज़रूर लिखें। आपके कई सारे काम घर बैठे ही बन जाएंगे। देखिए, इस वातावरण में दो तरह की शक्तियाँ होती है। एक होती है नकारात्मक शक्तियाँ और एक होती है सकारात्मक शक्तियाँ। दोनों ही विचरण कर रही होती है, लेकिन हम हमारी सामान्य आंखों से नहीं देख पाते। दोनों ही हमारे घर के ऊपर भी मंडरा रही होती है, लेकिन हम अपनी सामान्य आंखों से इन्हें नहीं देख पाते। सवाल बस इतना है कि हम सुखी और अच्छा जीवन कैसे जिए। उसके लिए आपको सकारात्मक शक्तियों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर उन शक्तियों ने आपके घर के ऊपर मंडराना शुरू कर दिया तो एक रक्षा कवच आपके घर के ऊपर बन जाता है, जिसके कारण कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ, काला जादू, तंत्र मंत्र या बुरी नज़र आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। और हम सभी की यही इच्छा रहती है कि सकारात्मक ऊर्जाएं ही हमारे घर में विचरण करें, लेकिन गलतियां हमसे ही होती हैं और हमारी ही गलतियों के कारण सकारात्मक शक्तियां हमारा दामन छोड़कर नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। नतीजा क्या निकलता है? उस घर की आर्थिक तरक्की रुक जाती है, पैसा टिकना बंद हो जाता है, तमाम तरह की पैसों की समस्या उस घर में आ जाती है। सदस्य आपस में लड़ने लगते हैं, बंटवारे की बातें करने लगते हैं, घर में बहुत ज़्यादा मकड़ी के जाले हो जाते हैं, चमगादड़ व अन्य नकारात्मक पक्षी आने लगते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, उस व्यक्ति का मान सम्मान समाज में समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमारी आपसे खास विनती है कि अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म प्रधान होते हैं और कर्मों के फल से न तो कोई बच पाया है और न ही बच पाएगा। अगर आपने समय रहते अपने कर्मों को सुधार लिया तो नकारात्मक शक्तियाँ कभी आपको परेशान नहीं करेगी। हमेशा आपके घर के ऊपर सकारात्मक शक्तियाँ मंडराएगी, जो आपके जीवन को शानदार बनाएगी। आगे आने वाले 5 दिनों में, जो कि नवंबर माह का अंतिम दौर है, अगर हमने इन 5 दिनों को सुधार लिया तो गारंटी है कि दिसंबर भी सुधर जाएगा। लेकिन अगर हमने इन 5 दिनों को बिगाड़ लिया तो सोचिए दिसंबर की शुरुआत कैसी होगी। इसलिए सुधारने पर ध्यान देना है, बिगाड़ने पर नहीं। अब आपको कौन से कृत्य करने हैं, कौन से नहीं, वो ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो डेली लाइफ है, निजी आपका जो जीवन है, उसमें कई बदलाव होने वाले हैं और वो बदलाव आपके लिए लाभदायक रहेंगे। लेकिन वो बदलाव आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएंगे। जीवन में कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमें पसंद नहीं है और हम भगवान को कोसते हैं कि आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है हम देखते हैं कि वही चीज़ हमारे लिए अच्छी थी। तो जीवन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और भगवान की व्यवस्थाओं पर कभी संदेह नहीं करना है, क्योंकि वो जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आने वाला समय आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर देगा। अभी आप तटस्थ होकर बस जिंदगी को देखते रहिए, प्रसन्न रहिए, भगवान की लीलाओं का आनंद उठाइए। आपको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, आसान नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगा देनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है ग्रहों के प्रभाव से, जब आपके पास इनकम आती है, सैलरी आती है, तो आप उसे उड़ाने में देर नहीं लगाते, क्योंकि आपके मन में पहले से ही चीज़ें फिट है कि मुझे इससे क्या लेना है। लेकिन यही चीज़ आर्थिक तौर पर आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होती है और अक्सर बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं। यदि आप किसी व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो ये 5 दिन बहुत सही है। इन 5 दिनों में आप अपने व्यवसाय को सेटल कर सकते हैं, जमा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और दिसंबर की शुरुआत से
अपना कामकाज शानदार बना सकते हैं। अब दोस्तों हम 2-3 उपाय आपको बताएंगे। ये उपाय सरल है और चमत्कारिक है। अगर आपके जीवन में भी आर्थिक तौर पर बहुत समस्याएं हैं, आपको ऐसा लगता है आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है, तो इन उपायों को करके आप अपने घर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इन उपायों को करके आप सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर से बाहर भगा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको 4 कपूर के टुकड़े लेने हैं, कपूर की बट्टी लेनी है 4, और दोस्तों आपको उसके अंदर 2-3 लौंग डाल देनी है। इन्हें जला करके माता लक्ष्मी की आरती आपको उतारनी है और बाद में जो धुआं है पूरे घर में फैला देना है। खास तौर पर कोनों कोनों में बहुत ध्यान रखना है। ये एक ऐसा उपाय है, जब आप माता लक्ष्मी की आरती कर रहे हैं तो माता की कृपा आपको मिल रही है, और जब आप अपने पूरे घर में इस चीज़ का धुआं कर रहे हैं तो इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि कपूर जो होता है वो घर की नेगेटिविटी को समाप्त करता है, और इसका धुआं करने से आप अपने घर में विचरण कर रही समस्त नकारात्मक शक्तियों का अंत करेंगे और अच्छा माहौल बनेगा, प्राकृतिक माहौल बनेगा, तो सकारात्मक शक्ति आपके घर की ओर आकर्षित होगी। तो ये उपाय तो बहुत ही चमत्कारिक है, आपको इसे रोजाना करना चाहिए। अगला और दूसरा उपाय मंगलवार के लिए हम बताएंगे। जिन भी जातकों के जीवन में पैसों की या धन की समस्या है, जिनके पर्स में पैसा नहीं टिकता, नहीं बचता, वे लोग एक पीपल का पत्ता जरूर तोड़ें और उसे साफ स्वच्छ धो लें। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उस पर अपनी मनोकामना लिख करके उसे भगवान बजरंगी बालाजी महाराज के समक्ष रख देना है। इतने आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। बाद में पाठ पूरा होने के बाद आपको वो पुनः पान का पत्ता उठाना है और उसे अपने पर्स में रख लेना है। ये काम करते रहिए। सूखता है अगर वो पत्ता तो उसे जल में प्रवाहित करिए स्वच्छ, और पुनः एक बार ये काम कर लीजिए। आपका साल भर पर्स पैसों से भरा रहेगा, इस बात की तो गारंटी है। देखिए, आने वाले 5 दिनों में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, और इनके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर की सावधानी आपके लिए क्या कह रही है, यही कि शत्रुओं की चाल पर नज़र रखिए। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। कोई अगर हमसे मीठे बोल बोल भी रहा है तो इसके पीछे ज़रूर उसका कोई निजी मकसद होता है, क्योंकि बिना किसी मकसद के हमें कोई नहीं पूछता। ये बात हम देख चुके हैं। इसीलिए आप थोड़े से सावधान रहें और लोगों की मीठी बातों में ना आए, क्योंकि कौन कब आपको किस जाल में फंसा सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो नकलबाजी से सावधान रहें, क्योंकि अगर आप नकल करेंगे और नकल करते पकड़ा जाएंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा साल खराब हो सकता है। साथ ही में आपके ऊपर बदनामी का एक थप्पा लग सकता है, जो किसी के मिटाने से भी नहीं मिटेगा। तो खुद की मेहनत पर भरोसा करिए, और जो दोस्त आपको नकल करा रहा है उसकी दोस्ती पर पूरी तरह से डाउट करिए, क्योंकि ऐसा दोस्त आपका हो ही नहीं सकता। व्यापारियों को माल डंप नहीं करना है। बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो कीमत बढ़ाने के लिए चीज़ों की उन्हें एक्स्ट्रा स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं। नकारात्मक सकारात्मक शक्तियाँ सब कुछ देख रही है, और वही आपके जीवन में बेकार परिणाम भी लेकर आ रही है। इसलिए एक्स्ट्रा माल डंप ना करें, बहुत ज़्यादा ग्राहकों के साथ चोट न करें। यही हमारी व्यापारियों को खास सलाह रहेगी। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, आप किसी के नौकर हैं, किसी कंपनी के आप नौकर हैं, ये बात भूलनी नहीं है। क्योंकि जो इंसान ये घमंड पाल लेता है कि वो उस कंपनी का सेठ है, वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ कर चलने लगता है, और उसकी अकड़ किसी दिन टूट जाती है जब बड़े अधिकारी उसे सुना देते हैं। अब उसके अंदर तो वो घमंड था अकड़ वाला, तो वो उस जॉब को, उस नौकरी को त्याग देता है। अब भुगतना किसे पड़ता है, उसके परिवार को। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी है, अपनी भावनाओं को ज़रा काबू में रखना है। आप नौकरी कर रहे हैं, ये बात भूलनी नहीं है। अपने परिवार के साथ समय बिताना है, एंजॉय करना है, और किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि इस दुनिया के लोग हमें तभी पूछते हैं जब उन्हें कोई मतलब होता है। तो ज़्यादा लोगों के बारे में चिंता मत करिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, उनकी सुख सुविधाओं के बारे में सोचिए, क्योंकि अब नवंबर का महीना जाने वाला है और दिसंबर का शानदार महीना आने वाला है, और हम सभी यही चाहेंगे कि हमारा आने वाला दिसंबर शानदार हो, और उसकी तैयारी हमें आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो
तुला राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमने बात की 27 से लेकर 30 नवंबर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।